गुड मॉर्निंग टू ऑल मेडिसिनल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, कल की सेशन में एक फैमिली ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैम, दोनों ट्विन्स एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा ट्विन है। मतलब जब वो पहली बार मिलते हैं ना, उसी टाइम कैसे उनको मतलब दोनों ट्विन्स कैसे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी टाइम उनको कैसा महसूस होता है। हमें तो जो फैमिली है उन्होंने तो बोला कि मैम उसी टाइम तो मुझे तो एक सोल कनेक्शन फील हुआ था। मतलब जैसे मुझे ऐसा लगा था कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक जैसे फैमिलियर लगा था। ठीक है, जैसे कि मैं इस पर्सन को पहले से ही जानता हूँ। तो मास्कुलिन को कैसा फील होता है, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, आप लोग अच्छे से रिजोनेट कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए गाइज, सपोज आप कोई फॉरेन कंट्री में है, ठीक है। तो आप बहुत सालों से अपने घर नहीं आए हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी रिलेटिव्स है आप उनको नहीं देखा है, ठीक है। बट 10-15 सालों के बाद आपकी जो रिलेटिव है ना, आप आपकी रिलेटिव को आपकी जो आप जहाँ पर रहते हो फॉरेन में, वहीं पे देखते हो, ठीक है। मतलब उनकी आवाज़ को सुनते हो या फिर आप उनको देखते हो। तो आप मतलब आपको अंदर से फील होता है कि उनकी आवाज़ को जब आप सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आवाज़ है ना, इसको मैंने कहीं पे सुना है, ठीक है। एंड जब आप उनकी आवाज़ को फॉलो कर करके उनके सामने आ जाते हो और उनको जब आप देखते हो ना, तो आप पहचान जाते हो कि अरे ये तो मेरा रिलेटिव है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह देखिए, आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपका जो सोल है ना, आपके सोल के अंदर सारे के सारे जो डेटा है ना, ये स्टोर्ड है, ठीक है। तो जैसे ही कोई ऐसा पर्सन है ना जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है, इसको आपकी सोल अच्छे से फील कर सकता है, ठीक है। और आपका जो ट्विन है उसके साथ तो आप बहुत सारे लाइफ को एक दूसरे के साथ मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ गुजार के आ चुके हो। तो जैसे ही वो पर्सन इस 3D में आपके सामने आता है ना, मतलब आपकी एनर्जेटिक फील्ड में जैसे ही वो पर्सन आ जाता है, तो आपकी सोल को अंदर से वो है ना, जो सिग्नल मिल जाता है कि आपको अंदर से कुछ ऐसा फील होता है जैसे कि कोई पहचान वाला आपके आसपास है, ठीक है। तो जैसे ही वो पर्सन, उनकी आवाज़ को जब आप सुनते हो या फिर जैसे ही वो पर्सन आपके साथ बात करता है, तो आपको अंदर से एक अजीब सी अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। जैसे आप मतलब उनके साथ पूरी तरह कंफर्ट हो, आपको ऐसा फील होता है जैसे कि वो बहुत मतलब जाना पहचाना आपको लगता है। तो जैसे ही आपका ट्विन इस 3D में आपकी एनर्जेटिक फील्ड में आ जाता है ना, मतलब ये जो आपका जो 5th सेंसेस है ना, जैसे कि आपकी जो आँखें हैं ना, आपकी आँखें जहाँ तक देख सकती है वो है आपकी एनर्जेटिक फील्ड इस 3D में, ठीक है। आपकी जो कान है, आपकी कान जहाँ तक आवाज़ को कैच कर सकती है वो है आपकी एनर्जेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है ना, वो अगर आपकी रेडियस में, आपकी एनर्जेटिक फील्ड का जो रेडिएशन है ना, उसी में वो पर्सन अगर है ना, तो आपकी सोल को वो सिग्नल मिल जाएगा कि वो पर्सन यहीं कहीं है, ठीक है। आपको अंदर से एक हैप्पीनेस फील होगा। उनकी आवाज़ को जब आप सुनोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इस आवाज़ को आप पहले से ही कहीं से सुना है, ठीक है। तो वो पर्सन जब आपके सामने आएगा तो आपको तो मानो आपको अंदर से ऐसा फील होगा जैसे कि जो होता है ना, यू फील बटरफ्लाई इन योर स्टमक, यू फील दैट यू आर ऑन क्लाउड 9, ऐसा कुछ फील होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फील होता है जब आपका जो ट्विन है ना आपके सामने आता है, ठीक है। आपको जैसा कनेक्शन फील होता है ना, वो जो पर्सन है ना उसको भी वैसी वाली कनेक्शन फील होता है, ठीक है। उसी टाइम आप दोनों का जो सोल है ना, ये अंदर से एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि ये मेरा ट्विन सोल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि आप 3D में हो और आपकी जो माइंड है ना, आपकी माइंड में लॉजिक होता है और बहुत सारी चीज़ें होता है। जैसे कि 3D में कार्मिक लोग होते हैं तो आप कार्मिक में फंस जाते हो, लॉजिक होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की वजह से आप उस पर्सन को उतना ज़्यादा फील नहीं कर पाते हो, ठीक है। बट जो ट्विन फ्लेम्स का जो पहला मीटिंग होता है ना, इस मीटिंग में आपकी जो सोल है ना, ये अंदर से पहचान जाती है, ठीक है। इसलिए ही आपकी जो सोल है ना, वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो पर्सन आपके सामने आ जाता है ना, तो आप तो उनसे मूव ऑन कर जाते हो। मतलब क्योंकि वो इस 3D में आपके सामने नहीं है, तो आपका माइंड किसी दूसरे पर्सन के साथ एंगेज हो गई है, ठीक है। तो आपकी जो मतलब आपका जो माइंड है ना,
आपका माइंड दूसरा इधर उधर भटकता है, ठीक है, बट आपकी जो सोल है ना ये अंदर से अपनी जर्नी को तैयार कर रही होती है, ठीक है, वो अंदर ही अंदर उस पर्सन को ढूंढ रही होती है, ठीक है। इसलिए वो जो पर्सन है ना वो फिर से आपके सामने आता है, आप दोनों का बार बार यूनियन होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का जो जर्नी है ना ये आपकी सोल रिकॉग्नाइज से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब बहुत सारे, उसके बाद तो कितने सारे स्टेजेस में आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो जर्नी है ना ये इसका एंड नहीं है, ठीक है, बस ये स्टार्टिंग होता है ऐसे ही, बट एंड जब होगा ना, कुछ लोगों का तो एंड होता ही नहीं है। मतलब आप ये जो जर्नी है ना इस जर्नी का अल्टीमेट पर्पस होता है कि आपको मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है, आपको हार्मोनी में आना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रेयर ट्विन फ्लेम्स होते हैं। देखिए ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, ओके। जिन लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम है, ओके। मे बी आपको इसी लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया गया है, बट आप अगर उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करोगे ना अपने ऊपर, आपका ये जो जर्नी है ना इस लाइफ में कंप्लीट नहीं होगी, आपको फिर से और एक लाइफ दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना वो बहुत रेयर होते हैं, जिनका इस 3D में रियूनियन होता है, 3D में शादी होता है, वो हार्मनी में आते हैं, ठीक है। इसके लिए डिवाइन उनका बहुत सारा टेस्ट लेता है, ठीक है। जो इतना सारा मतलब आप देखिए कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ट्रू ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बस ऐसा नहीं है कि आप अगर अनमैरिड है या फिर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आप दोनों इस 3D में रियूनियन में आ सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो अनमैरिड होते हैं उनकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, जो मैरिड होते हैं उनकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। वो अगर अपना काम को करते हैं ना, इन्वॉल्व कर के इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तभी जगह वो अपनी जो आउटर ट्विन है ना उनके साथ इस 3D में रियूनियन में आ पाते हैं, ठीक है। नहीं तो उनका सेपरेशन हो जाता है, इस 3D के लिए सेपरेशन हो जाता है, बट वो अगर एनर्जी के साथ कनेक्टेड है ना तो उन दोनों के बीच कभी भी सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनका सोल का कनेक्शन है, तो उनकी एनर्जी का कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है, तो वो कभी भी एक दूसरे को नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। अपने माइंड में आप अब देखोगे कि आप इसको करके देखिए, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रही है ना, जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है ना, आप देखिए, आप तो किसी और से मैरिड है, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है ये तो अच्छे से चल रही है, बट जैसे ही आपकी लाइफ में आपका ट्विन आया है तो आप क्यों उस पर्सन के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। आप कभी भी उस पर्सन को नहीं भूल सकते हो, ओके, क्योंकि उसके साथ आपका सोल का कनेक्शन है, तो सोल का तो कभी भी अंत नहीं होता है, तो ये जो जर्नी है ये भी कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। ये जर्नी ऐसे ही चलेगा। तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि पेन की वजह से अगर आप उस पर्सन को भूलना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, ओके। चलिए गाइज़, ये जो जर्नी है ना ट्विन फ्लेम्स के बारे में, तो अगर मैं बात करूँ ना तो ये तो पूरा मतलब 10-20 घंटा में बात कर लूँगी, बट इतना लंबा वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। मैं क्या बात कर रही थी, कहाँ से आके पहुँच गई, ठीक है। मतलब मैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रही थी, सोल का जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके बारे में बात कर रही थी, अभी आके यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। तो जो भी फेमिनिन इस क्वेश्चन को पूछा था ना, आई होप कि उनको तो मैंने आंसर दे दिया था, बट अगर आप न्यूली अवेकेंड है, आपके मन में भी ये क्वेश्चन है ना, आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। ये जो जर्नी है ना ये स्टार्टिंग वाली आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैं बताई, ठीक है। और भी बहुत सारे साइन हैं जिसके थ्रू आप खुद पता कर पाएंगे कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, ठीक है। अगर आप उन सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके। चलिए गाइज़, आई होप यू विल गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।